हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका निशा साइंस ट्रिक के अंदर। मैं निशा सैनी। आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो ग्रंथि रहना, एंडोक्राइन सिस्टम रहने वाला। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन ने पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने बेसिक डिटेल्स की बात की थी। पार्ट 2 के अंदर अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में बात की थी और कौन से ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है उन सब के बारे में बात की थी। आखिरकार एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम और इसके साथ में मिक्सोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है, क्या काम होता है, उन सब के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। तो जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज वो देखें और साथ में ही क्लास को लाइक करिए, शेयर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और साथ में ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ओके करिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस तक अपन चल चुके थे, उसके आगे मस्तिष्क में आपको पता है ब्रेन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है यहाँ पर एक थी, 3 ग्रंथियां थी। सबसे पहले अपन ने देखी थी हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरी थी अपने पास पीनियल ग्रंथि और तीसरी कौन सी थी, पीयूष ग्रंथि। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। हाइपोथैलेमस तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे एडिनल, जो आपकी पीनियल ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है और किसका काम क्या होता है। आखिरकार अपनी बॉडी पर ये जो ग्रंथि है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स होता है वो अपनी बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है, और साथ में ही जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। जो सेकंड ग्रंथि है, देखो फर्स्ट ग्रंथि हाइपोथैलेमस अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, आप जरूर देखिएगा। सेकंड बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। ये जो पीनियल ग्रंथि है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है कि ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता है कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर, मस्तिष्क में पाई जाती है। अब देखो ये सबसे छोटी जो है ना वो ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसकी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आपको क्या करके आना है, पीयूष ग्रंथि करके आना है, क्योंकि एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो रखा है। ठीक है, तो पिछला वाला ही मैटर उठा के देगा, ध्यान रखिएगा। अब जो पीनियल ग्रंथि है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका अगर आकार पूछ ले आपसे, इसका आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका चावल के दाने के समान। किसके समान, चावल के दाने के समान। ये बात ध्यान रखिएगा, चावल के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है, आपकी पीनियल ग्रंथि है। कौन सी है, पीनियल ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे इसका वजन कितना होता है तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, 0.2 ग्राम का वजन है। कितना है, 0.2 ग्राम का वजन होता है, जबकि पीयूष ग्रंथि का 0.5 ग्राम का होता है। तो आपको पता है 0.5 ज्यादा होता है, 0.2, तो 0.2 कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पीनियल जो ग्रंथि है वो छोटी होती है, ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, पीनियल से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन एग्जाम में पीयूष ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या मानते थे कि ये पीनियल जो है वो ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अब आपको एक बात बता दे, ये जो पीनियल ग्रंथि है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका अगर अन्य नाम पूछ ले आपसे, अन्य नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसको इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, इसे लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको, तीसरी आंख भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अग्र मस्तिष्क की बात की जाए तो अग्र मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध है उसके बीच में ये पाई जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहते हैं। और साथ में इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि लैंगिक जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, तो आपको मैं बता दूं क्योंकि इसके कारण क्या होती है, ये अपनी लैंगिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है। ध्यान रखिएगा, जो यौवनावस्था होती है समय से पहले आ जाती है, इसके कारण अपने चेहरे का जो कलर होता है, पूरी बॉडी का जो रंग होता है वो कौन निर्धारित करती है, ये पीनियल ग्रंथि ही करती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन ही करता है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा जो महिलाओं में मासिक चक्र की जो दिक्कतें होती है उनको में जो महिला की प्रोटेक्शन करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, और जो मासिक चक्र है उसको 28 दिन से रिपीट करने का काम भी कौन करती है, यही ग्रंथि करती है। तो उन सब के बारे में अभी बात करती हूँ। अब ये जो ग्रंथि है ना, पीनियल ग्रंथि, इसका अन्य नाम याद रखना, पीनियल ग्रंथि के ऊपर एक आवरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम के अंदर, इस पीनियल ग्रंथि के ऊपर कौन सा आवरण होता है, तो ध्यान रखें CaCO3 का आवरण होता है। अगर पूछ ले पीनियल ग्रंथि के ऊपर आवरण किसका है, तो ध्यान रखिएगा
CO3 का आवरण होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखें, CaCO3 का क्या होता है, आवरण होता है, ठीक है। ये जो ग्रंथि है ना, पीनियल ग्रंथि, जो बच्चे 7 साल के हो जाते हैं ना, ध्यान रखिएगा, 7 साल के बाद में ये क्या होती है ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है वो क्षतिग्रस्त स्टार्ट होने लग जाती है। 7 वर्ष बाद क्षतिग्रस्त यानी कि क्या हो सकती है, ये खराब टूटने लग जाती है, इसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखिए, कब, 7 साल के बाद में। अब ये जो पीनियल ग्रंथि है, इसके क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन सा होता है, तो उस हार्मोन की बात करते हैं। यहाँ आप ध्यान रखना, ये ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के मध्य है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी लैंगिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हो चुका रेलवे के अंदर, कि लैंगिक घड़ी किसे कहते हैं, तो पीनियल ग्रंथि को लैंगिक घड़ी कहते हैं। आकार कैसा होता है, चावल के समान, जिसका वजन होता है 0.2 ग्राम। इसके ऊपर एक आवरण होता है, CaCO3 का आवरण होता है। जब बच्चे 7 साल के हो जाते हैं, 7 साल के होने के बाद में इस ग्रंथि पे क्या होते हैं, इस ग्रंथि क्षतिग्रस्त स्टार्ट हो जाती है होना, ठीक है। तो इतनी बातें हैं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे घटनाओं की। मैं पूरा ही रफ कर देती हूँ ताकि आगे अपने को समझाने में इजी रहे। पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लैंड्स का टॉपिक है। मैंने इसके 7-8 वीडियो बनेंगे, ध्यान रखिएगा। 2 मैं पहले करवा चुकी हूँ, ये आज तीसरा क्लास है इसके ग्रंथियों की। एक एक ग्रंथि को मैं पूरे डिटेल से करवाऊं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें कोई ये नहीं, अपने पास बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही आपको करवाना, अपन पूरे डिटेल से करेंगे। बस आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना क्लास को शेयर करोगे उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरे को पढ़ाने में मेरे भी रहेगा कि हाँ पढ़ाएं। अब आप 4-5 जने आते हो सिर्फ क्लास के अंदर, तो क्या होगा, मेरे भी क्या होगा, डिमोटिवेट के बच्चे आ ही नहीं रहे, तो फालतू में क्यों मेहनत करें अपन भी। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए आप प्लीज क्लास को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सब तक क्लास को पहुंचाइएगा। अब बात करते हैं जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है, तो आपको पता है मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा, मिलेटोनिन जो हार्मोन है ये किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ध्यान रखिएगा, पीनियल ग्रंथि के द्वारा, पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मिलेटोनिन हार्मोन है। कौन सा है, मिलेटोनिन हार्मोन है। अब ये जो मिलेटोनिन हार्मोन है, इसकी क्या हो सकती है, या तो इसकी अधिकता हो सकती है, यानी कि ये ज्यादा स्रावित हो सकता है, या क्या हो सकता है, कम स्राव हो सकता है। भाई दो ही तो करेगी। ये हार्मोन जो है मिलेटोनिन हार्मोन, ध्यान रखिएगा मिलेमीन हार्मोन अलग है। मिलेमीन हार्मोन कौन करेगी, ये वर्ड सेम मत कर देना। मिलेमीन जैसे चेहरे पे क्या हो जाता है, तिल हो जाते हैं, मेरे भी यहाँ पर तिल है, ठीक है। ये जो तिल है, तिल का कारण क्या होता है, मिलेमीन हार्मोन होता है, जो पीयूष ग्रंथि का भाग होता है। लेकिन ये मिलेटोनिन जो हार्मोन है, ये अपनी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। ध्यान देखिए क्या करता है, अपना जो शरीर का रंग है उसका निर्धारण करता है। अब ये मिलेटोनिन की क्या हो सकती है, कम स्राव, या फिर क्या हो सकती है, अधिकता। अब सीधा क्वेश्चन आता है, इसकी अधिकता हो जाए, ठीक है। ये जो कम स्राव होता है कब होता है, मान लो कोई बच्चे क्या हो रहे हैं, कम प्रकाश में रह रहे हैं, ठीक है, कम धूप में रह रहे हैं, तो इसका क्या होगा, कम स्राव होगा। ध्यान रखिएगा, कम प्रकाश में रहने वाले बच्चों में होता है ये। जो ज्यादा आपको पता है खानों में काम करते हैं, बहुत कम धूप में रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ये वाला जो मिलेटोनिन जो हार्मोन है उसका कम स्त्रावण होता है। जो कलर होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, व्हाइट कलर एकदम, मतलब कि आपने देखा होगा ब्रिटिश की साइड में लोगों का कलर क्या होता है, अपने भारत के जैसे नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। क्यों, क्योंकि वो कम धूप ज्यादा सहन नहीं कर पाते। आपने पढ़ा होगा जब आप जीके पढ़ते हो, तो ये जो अंग्रेज आए थे वो क्या करते थे, ज्यादातर ठंडे स्थानों पे रहते थे, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करूं तो माउंट आबू में रहते थे, उनके ज्यादातर कहाँ रहते थे, राजस्थान में माउंट आबू में रहते थे। क्यों, क्योंकि वहां ठंड रहती थी, क्योंकि वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ मिलेटोनिन हार्मोन क्या, ये कम प्रकाश में रहते हैं
और जिसके कारण इसका क्या होता है, कम स्त्राव होता है, इनका जो कलर होता है, चमड़ी क्या होती है, अलग टाइप की होती है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कम स्त्राव होने से क्या होगा। तो आपको पता है जो बच्चे में 18 साल 14 साल बाद में यौवनावस्था आनी थी वो पहले आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो सीधा क्वेश्चन आता है मेलेटोनिन हार्मोन के जो कम प्रकाश में रहते हैं उनमें क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन का कम स्त्राव होता है, जिसके कारण क्या होता है, इन बच्चों में यौवनावस्था जो है, यौवनावस्था समय से पहले आ जाती है। ध्यान रखिएगा, समय से यौवनावस्था जो है वो समय से पहले आ जाएगी, किनमें, इन्हीं बच्चों के अंदर आ जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर, जिनमें मेलेटोनिन हार्मोन का कम स्त्राव होगा उनमें यौवनावस्था समय से पहले आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर इस मेलेटोनिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज्यादा तेज प्रकाश में रहते हैं ना, बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, उनके अंदर ये होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा, तेज प्रकाश के कारण होगा। जो बच्चे क्या होते हैं, बहुत तेज प्रकाश में रहते हैं, उनमें क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन का अधिक स्त्राव होता है, और इसके ज्यादा स्त्राव होने से क्या होगा, जनन अंग जो होते हैं उनका विकास धीरे हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जनन अंग होते हैं उनका क्या होता है, विकास क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मंद हो जाता है, यानी कि उनका विकास बहुत कम हो पाता है। जनन अंगों का विकास बहुत कम यानी कि अल्प मात्रा में होने लगता है। किसके कारण, मेलेटोनिन हार्मोन की अधिकता के कारण क्या होगा, ये कब अधिकता होगी, जब बच्चे क्या होंगे, तेज प्रकाश में रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पीनियल ग्रंथि है इसी के कारण क्या होती है, यौवनावस्था समय से पूर्व आ जाती है। आपने देखा होगा जो बच्चे क्या होते हैं, बचपन से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें ना जैसे बोलते हैं कि बच्चे, आपने अलग ही देखा हो, जैसे पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, हालांकि मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, कौन से गुणसूत्र की वजह से होता है पटाउ सिंड्रोम, ध्यान, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की वजह से होता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे की लार गिरती रहती है। आपको देखा होगा बच्चे के मुंह से लार गिरती रहती है, हथेलियां मोटी होती है, और उनको क्या होता है, उनके मंद बुद्धि वाले, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा वो बच्चे क्या होते हैं, जब 10-12 साल के होते तो वो ऐसे लगता है 20-25 साल के हैं, और 35-36 साल की उम्र में तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एज के लग जाते हैं। तो वो सब किसके कारण है, मेलेटोनिन हार्मोन के कारण है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब ये जो मेलेटोनिन हार्मोन के मैंने कार्य बता दिए, ये आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये हार्मोन क्या करता है, मेलेटोनिन हार्मोन ही अपनी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, अपनी बॉडी का जो कलर है उसका निर्धारण ये करता है, जबकि चेहरे पे अगर तिल हो जाए तो तिल का निर्धारण कौन करेगा, मेलेनिन जो हार्मोन है वो करेगा, जो कौन करती है, पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। चलिए आगे बात करते हैं। प्लीज क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अभी तक किसी ने नहीं किया तो प्लीज करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसके कार्य क्या है। सीधा कुछ क्वेश्चन आता है, इसका काम क्या क्या है पीनियल ग्रंथि का। सबसे पहला तो क्या है, रंग का निर्धारण करना। ठीक है, अगर सेकंड पूछ ले तो आपको पता, महिलाओं में मासिक चक्र जो होता है, मासिक चक्र का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, मासिक चक्र में प्रतिरक्षा तंत्र का काम कौन करती है, यही करती है। तो मैं बोल सकती हूँ मासिक चक्र को कंट्रोल करना, प्रतिरक्षा तंत्र के काम करती है। किसका कार्य करती है, प्रतिरक्षा तंत्र, और मासिक चक्र के समय उसको कंट्रोल भी करती है और प्रतिरक्षा तंत्र का भी कार्य करती है। ध्यान रखिएगा कौन करती है, पीनियल ग्रंथि करते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, अपन क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने को रात को नींद आती है, अपन कितनी कोशिश करें, एक दिन जाग सकते हैं, 2 दिन जागते हैं, फिर तो अपने को सोना ही पड़ता है। तो ये जो सोने और जागने की जो प्रोसेस है, मान लो आप 4-5 दिन डेली फिक्स टाइम पे सो रहे हो एक टाइम पे, तो उसके बाद में क्या होगा, आपका रूटीन बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा। तो वो जो डेली जो रूटीन बनाने का काम है वो किसका है, ध्यान रखिएगा, पीनियल ग्रंथि का। किसका है, पीनियल ग्रंथि का है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, सोने व जागने की क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करना। ये आप ध्यान रखना, सोने व जागने की क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, पीनियल ग्रंथि करती है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है,
ताप नियंत्रण करती है। ध्यान रखिएगा, ताप को नियंत्रित करने वाले बहुत सारे भाग है। त्वचा भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है वो भी क्या करती है, त्वचा के जो आपका टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखती है। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, पसीना जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पूछ रहे तो ये भी क्या होते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ में ही आप ध्यान रखिएगा ये सारे इसके काम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगी, पीनियल ग्रंथि होगी। पीनियल ग्रंथि का जो वजन होता है 0.2 ग्राम होता है। इसके ऊपर एक आवरण होता है, CaCO3 का आवरण होता है। ये कहाँ पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। ये क्या करती है, लैंगिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी भी कहा जाता है। इसके साथ ही याद रखिएगा, जो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है जो कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में, जिसका आकार किसका समान होता है, तो चावल के दाने के समान। लेकिन फिर बता रही हूँ एग्जाम में पीयूष ग्रंथि आने वाला है सबसे छोटी ग्रंथि में, क्योंकि इस ग्रंथि को ग्रंथि के रूप में बाद में माना गया, पहले मानते नहीं थे कि कोई ग्रंथि भी है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं ये ग्रंथि का कार्य हो गया। ध्यान रखिएगा, तेज प्रकाश में क्या होता है, इसका जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो क्या होता है, कम स्त्राव होता है, जबकि जो कम प्रकाश होता है उसमें क्या होता है, ये कम स्त्राव होता है। ठीक है, ये बात आपको सारी ध्यान रखनी है। इसके बाद में आती है पीयूष ग्रंथि, जो ध्यान रखिएगा गर्भाशय के जो गर्भावस्था होती है उसके दौरान क्या होती है, पीयूष जो ग्रंथि है वो बढ़ जाती है। पीयूष ग्रंथि है जो कहाँ पाई जाती है, आपको पता है मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। उसे और क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे इसकी जो उत्पत्ति है भ्रूण की एक्टोडर्म अवस्था से होती है, जिसका वजन होता है 0.5 ग्राम का होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें हैं। पीयूष ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं, आगे का और पीछे का भाग होता है। पीछे के भाग से अलग हार्मोन स्रावित होते हैं, आगे के अलग से क्या होता है, आगे से अलग होते हैं। तो उन हार्मोनों के बारे में अपन अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाए, क्योंकि अपलोड होने में क्या होता है उसको दिक्कत होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि है उसके बारे में अगली क्लास में आपको पूरी डिटेल से करवाऊंगी। तो तब तक के लिए आपका एक काम है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्लास को, क्योंकि आपका जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसी तरीके से क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्योंकि मैं अकेली मेहनत कर रही हूँ, आप लोग उसको शेयर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, मेरे को भी डिमोटिवेशन होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता है बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो अपन क्यों मेहनत करें। तो प्लीज आप शेयर करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा एक बात, जो मेहनत करता है ना उसको सफलता जरूर मिलती है। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं, ध्यान रखिएगा किस्मत उनके भरोसे बैठी हो, क्या पता हो सकता है किस्मत आपके भरोसे बैठे और आप किस्मत के भरोसे। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। तब तक के लिए चलिए अगली क्लास के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।